भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया था जिसका उत्तर सुनकर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने पूछा, प्रभु मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में हमेशा गरीबी क्यों रहती है? तब भगवान शिव ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जिसे अगर हर मनुष्य समझ ले तो उसकी जिंदगी की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह रहस्य इतना साधारण है कि अधिकांश लोग इसे समझ ही नहीं पाते। आज मैं तुम्हें वही सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान शिव ने बताया कि इंसान वास्तव में गरीब क्यों बनता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से भरा हुआ। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त का जीवन संघर्षों से भरा था। वह मेहनती था, ईमानदार था और भगवान का भक्त भी था। फिर भी उसके जीवन में गरीबी जैसे स्थायी मेहमान बनकर बैठी हुई थी। उसके छोटे से कच्चे घर की दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसके घर में चूल्हा नहीं जल पाता था। ये सब देखकर देवदत्त के मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, भगवान का नाम भी लेता हूं, फिर भी मैं गरीब क्यों हूं? एक रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, आकाश में बादल छाए थे और दूर कहीं मंदिर की घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय उसके मन में विचार आया कि गांव से दूर पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां लोग कहते थे कि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। देवदत्त के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जागी। उसने सोचा कि अगर संसार में कोई है जो उसकी पीड़ा समझ सकता है तो वह महादेव ही है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही देवदत्त उठ गया। ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। उसने नदी में स्नान किया, अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थर, कहीं घना जंगल, कहीं खड़ी चढ़ाई। चलते चलते उसके मन में कई विचार आते रहे। कभी वह सोचता कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, कभी सोचता कि शायद पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और कभी उसे लगता कि शायद भगवान ने ही उसे ऐसा जीवन दिया है। करीब 2 घंटे की कठिन यात्रा के बाद वह उस प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना था, पत्थरों से बना हुआ, चारों ओर बेल पत्र के पेड़ और हवा में अगरबत्ती की हल्की सी सुगंध। वहां कोई भी नहीं था, बस मंदिर के अंदर शिवलिंग पर चढ़े जल की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थी। देवदत्त मंदिर के अंदर गया, शिवलिंग के सामने बैठ गया और उसके भीतर का सारा दर्द जैसे आंसुओं में बदल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, अगर मैं किसी पाप का भागी हूं तो मुझे बता दीजिए। मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे घर में हमेशा अभाव क्यों रहता है? क्या मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? मंदिर के अंदर कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा रहा। बाहर हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। देवदत्त ने आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा फैल रही हो। उसकी बंद आंखों के सामने एक तेज प्रकाश चमका। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसके सामने वही शिवलिंग था,
लेकिन अब उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश के बीच से एक शांत, गंभीर और करुणामय स्वर गूंजा, देवदत्त। देवदत्त का शरीर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही स्वर दोबारा सुनाई दिया, गहरा, स्थिर और दयालु देवदत्त, तुम्हारे मन का प्रश्न मुझे सुनाई दे चुका है। देवदत्त तुरंत शिवलिंग के सामने झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, क्या सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं? उस दिव्य स्वर में हल्की सी मुस्कान जैसे झलक रही थी। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से प्रश्न करता है, तब उत्तर अवश्य मिलता है। तुम ये जानना चाहते हो कि मनुष्य गरीब क्यों बनता है, लेकिन इसका उत्तर उतना सरल नहीं जितना तुम सोचते हो। देवदत्त का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। उसने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में इतनी गरीबी क्यों है। कुछ क्षणों तक मंदिर के भीतर गहरा मौन छाया रहा। फिर वह दिव्य स्वर धीरे धीरे बोला, देवदत्त, संसार में अधिकांश लोग गरीबी को केवल धन की कमी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली गरीबी धन की नहीं, सोच और कर्मों की होती है। देवदत्त यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने सिर उठाकर पूछा, प्रभु, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरी सोच ही मेरी गरीबी का कारण है? दिव्य स्वर शांत लेकिन गहरा था। तुम्हारी ही नहीं, संसार के लाखों लोगों की गरीबी का कारण उनकी सोच और उनके कर्म होते हैं। धन का अभाव केवल परिणाम होता है, कारण नहीं। देवदत्त के मन में अब और भी जिज्ञासा बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि आज उसे जीवन का ऐसा रहस्य मिलने वाला है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, अगर ऐसा है तो कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। मैं समझना चाहता हूं कि वह कौन सी गलती है जो मनुष्य को गरीब बना देती है। मंदिर के भीतर फिर वही दिव्य प्रकाश चमका और वह गंभीर स्वर बोला, देवदत्त, मनुष्य की गरीबी के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से पहला कारण इतना साधारण है कि लोग उसे समझ ही नहीं पाते। देवदत्त उत्सुकता से आगे झुक गया। उसका मन जैसे हर शब्द को पकड़ लेना चाहता था। और तभी भगवान शिव का वह दिव्य स्वर धीरे धीरे बोला, मनुष्य की गरीबी का पहला कारण है अज्ञान। लेकिन अज्ञान केवल पढ़ाई लिखाई का नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को न समझ पाने का अज्ञान। देवदत्त यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया, क्योंकि उसे अब समझ आने लगा था कि शायद उसकी गरीबी का रहस्य केवल पैसे की कमी नहीं, बल्कि जीवन की किसी गहरी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। और महादेव अब उसे वही सच्चाई बताने वाले थे। देवदत्त मंदिर के पत्थर के फर्श पर बैठा हुआ था और उसके मन में एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, ज्ञान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान शिव ने गरीबी का कारण अज्ञान क्यों बताया। उसने हमेशा सोचा था कि गरीबी का मतलब होता है धन की कमी, भोजन की कमी या अच्छे कपड़ों और घर का अभाव, लेकिन महादेव तो कुछ और ही संकेत दे रहे थे। उसने धीरे से सिर उठाया और शिवलिंग की ओर देखते हुए बोला, प्रभु, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या इसी कारण मैं गरीब हूं? तभी मंदिर में फैला दिव्य प्रकाश थोड़ा और प्रबल हो गया और वही शांत गंभीर स्वर फिर गूंजा, देवदत्त, अज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। संसार में बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अज्ञान में जीते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं जानते, फिर भी जीवन के सत्य को समझ लेते हैं।
अज्ञान का असली अर्थ है अपने कर्मों के परिणाम को न समझना। यह सुनकर देवदत्त चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन के कई पुराने दृश्य धीरे धीरे उसके सामने आने लगे हों। भगवान शिव का स्वर आगे बोला, मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास धन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि धन तो केवल परिणाम है। असली कारण वे कर्म और आदतें होती हैं जो धीरे धीरे उसके भाग्य को कमजोर कर देती हैं। जब मनुष्य अपने ही कर्मों के प्रभाव को नहीं समझता, वही अज्ञान कहलाता है। देवदत्त के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने सोचा कि क्या उसके जीवन में भी ऐसी कोई गलती है जिसे वह अब तक समझ नहीं पाया। उसने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, यदि अज्ञान ही गरीबी का कारण है तो कृपा करके मुझे बताइए कि वो अज्ञान मनुष्य के जीवन में कैसे आता है। कुछ क्षणों तक मंदिर में फिर गहरा मौन छाया रहा, जैसे स्वयं समय भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर महादेव का स्वर धीरे धीरे बोला, देवदत्त, अज्ञान तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने जीवन को बिना सोचे समझे जीने लगता है, जब वह अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता, जब वह यह नहीं देखता कि उसका हर छोटा सा व्यवहार उसके भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन आलस्य में समय गंवाता है, दूसरों की बुराई करता है, अपने कर्तव्यों से भागता है और फिर भी यह सोचता है कि एक दिन अचानक उसका भाग्य बदल जाएगा, तो यह अज्ञान है। देवदत्त को अचानक अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि कई बार उसने मेहनत तो की, लेकिन कई बार वो निराश होकर काम छोड़ देता था। कई बार उसने दूसरों की सफलता देखकर मन ही मन ईर्ष्या भी की थी। वो धीरे धीरे समझने लगा कि शायद भगवान शिव उसे उसके अपने ही जीवन का आईना दिखा रहे हैं। महादेव का स्वर फिर गूंजा, मनुष्य जब अपने दुख का कारण दूसरों को समझने लगता है, तब भी अज्ञान जन्म लेता है। वो सोचता है कि उसकी गरीबी के लिए समाज जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है, भाग्य जिम्मेदार है या स्वयं भगवान जिम्मेदार है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसके अपने विचार और कर्म उसके जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यह सुनकर देवदत्त की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने भी कई बार अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए किस्मत को दोष दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, अगर ये सब सच है तो क्या मनुष्य अपनी गरीबी को बदल सकता है? शिव का स्वर करुणा से भरा हुआ था। हाँ देवदत्त, हर मनुष्य बदल सकता है, लेकिन परिवर्तन तब शुरू होता है जब वो अपने अज्ञान को पहचान लेता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके विचार, उसकी आदतें और उसके कर्म ही उसके भाग्य को बना या बिगाड़ सकते हैं, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। को बना या बिगाड़ सकते हैं, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। देवदत्त पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि संसार के हर व्यक्ति के लिए एक गहरा सत्य है। तभी भगवान शिव का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन देवदत्त, अज्ञान केवल एक कारण नहीं है, गरीबी के पीछे एक और कारण भी होता है जो अज्ञान से भी अधिक शक्तिशाली है, और वही कारण अक्सर मनुष्य के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यह सुनते ही देवदत्त का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य अभी सामने आने वाला है। उसने तुरंत पूछा, प्रभु, वह दूसरा कारण क्या है? मंदिर के भीतर फैला दिव्य प्रकाश और गहरा हो गया। बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी, जैसे प्रकृति भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर महादेव का गंभीर और गूंजता हुआ स्वर बोला, देवदत्त, मनुष्य की गरीबी का दूसरा कारण है असंयम और कृतघ्नता। जब मनुष्य अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करता, जब वह अपने जीवन में आए अवसरों को पहचान नहीं पाता,
जब वह हर समय केवल शिकायत करता है और आभार भूल जाता है, तब धीरे धीरे उसका भाग्य कमजोर होने लगता है। यह सुनकर देवदत्त के मन में एक अजीब सी शांति और भय दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। उसे अब महसूस होने लगा था कि शायद उसकी गरीबी का रहस्य सच में उसके जीवन की छोटी छोटी आदतों में छिपा हुआ है और महादेव अभी उसे उस रहस्य का पूरा सत्य बताने वाले थे। वो अपनी गरीबी के लिए केवल किस्मत को दोष देता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें वो कभी समझ ही नहीं पाया। भगवान शिव का गंभीर स्वर अभी भी मंदिर में गूंज रहा था। देवदत्त, जब मनुष्य अपने जीवन में मिली छोटी छोटी कृपाओं को भी पहचानना छोड़ देता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे अभाव बढ़ने लगता है। कृतघ्नता वह बीज है जो यदि मन में पड़ जाए तो वह धीरे धीरे सुख, समृद्धि और शांति तीनों को नष्ट कर देता है। देवदत्त ने यह सुना तो उसके मन में कई पुरानी यादें जाग उठी। उसे याद आया कि कई बार जब उसे काम मिला तब उसने उसे छोटा समझकर मन ही मन शिकायत की थी। कई बार जब किसी ने उसकी मदद की तब उसने आभार तो जताया, लेकिन दिल से कभी महसूस नहीं किया कि वो मदद कितनी बड़ी थी। भगवान शिव का स्वर आगे बोला, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वो भी किसी कृपा से ही मिला है। जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा भोजन है, थोड़ा सा घर है, थोड़ा सा स्वास्थ्य है, वो भी किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। लेकिन जब मनुष्य इन सबको साधारण समझकर केवल अपनी कमी पर ध्यान देता है, तब उसका मन असंतोष से भर जाता है, और असंतोष वह अग्नि है जो धीरे धीरे भाग्य को जला देती है। देवदत्त अब गहरे विचार में डूब गया था। उसे याद आया कि हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसके पास न अच्छा घर था, न ज्यादा भोजन, फिर भी वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता था। देवदत्त को उस समय वह व्यक्ति थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि शायद वही सच्ची समृद्धि का रहस्य जानता था। महादेव का स्वर फिर बोला, देवदत्त, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में शिकायत करते हैं, और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा यह देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, जबकि आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति यह देखता है कि उसके पास क्या है, और यही अंतर धीरे धीरे उनके जीवन की दिशा बदल देता है। यह सुनकर देवदत्त के मन में एक प्रश्न उठा। उसने तुरंत पूछा, प्रभु, क्या केवल आभार व्यक्त करने से मनुष्य की गरीबी दूर हो सकती है? शिव का स्वर शांत लेकिन गहरा था। केवल आभार नहीं, बल्कि आभार से उत्पन्न होने वाला दृष्टिकोण मनुष्य के जीवन को बदलता है। जब मनुष्य कृतज्ञ होता है, तब उसका मन शांत होता है, उसका विचार स्पष्ट होता है, और वह अवसरों को पहचानने लगे। लेकिन जब मनुष्य कृतज्ञ होता है, तब उसका मन शिकायतों में उलझा रहता है, और वह अपने सामने खड़े अवसरों को भी नहीं देख पाता। देवदत्त को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि शायद उसकी गरीबी केवल धन की कमी नहीं थी, बल्कि उसके विचारों और भावनाओं की भी कमी थी। भगवान शिव का स्वर और गंभीर हो गया। देवदत्त, कृतज्ञता केवल अवसरों को ही नहीं छीनती, बल्कि वह मनुष्य के कर्मों को भी कमजोर कर देती है। जब मनुष्य यह सोचता है कि उसके प्रयासों का कोई फल नहीं मिलेगा, तब उसका मन धीरे धीरे आलस्य की ओर झुकने लगता है। वह काम तो करता है, लेकिन पूरे विश्वास और उत्साह के साथ नहीं करता, और जब कर्मों में विश्वास नहीं होता, तब उनके परिणाम भी कमजोर हो जाते हैं। यह सुनकर देवदत्त के हृदय में जैसे कोई गहरी चोट लगी। उसे याद आया कि कई बार उसने काम करते हुए यही सोचा था कि चाहे जितनी मेहनत कर लो,
गरीबी तो खत्म नहीं होगी। शायद उसी सोच ने उसके प्रयासों की शक्ति को कमजोर कर दिया था। मंदिर में कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहा। फिर भगवान शिव का स्वर धीरे धीरे बोला, लेकिन देवदत्त, अज्ञान और कृतघ्नता के अलावा भी एक तीसरा कारण है जो मनुष्य की गरीबी को सबसे अधिक बढ़ाता है। यह कारण इतना सूक्ष्म होता है कि अधिकांश लोग इसे पहचान ही नहीं पाते, और जब तक मनुष्य इसे समझ नहीं लेता तब तक उसका जीवन पूरी तरह बदल नहीं सकता। यह सुनते ही देवदत्त का मन फिर से उत्सुकता से भर गया। उसे महसूस हुआ कि महादेव अभी एक और गहरा रहस्य बताने वाले हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करके वो तीसरा कारण भी बताइए। मैं अपने जीवन की हर गलती को समझना चाहता हूं। मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फिर से चमक उठा और हवा में एक अद्भुत शांति फैल गई। फिर भगवान शिव का गंभीर और गूंजता हुआ स्वर धीरे धीरे बोला, देवदत्त, मनुष्य की गरीबी का तीसरा और सबसे गहरा कारण है भय और संदेह। जब मनुष्य अपने ही प्रयासों पर विश्वास खो देता है, जब वह हर अवसर से पहले ही डर जाता है, जब उसे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, तब उसका भाग्य भी धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है। यह सुनकर देवदत्त के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके मन में भी कई वर्षों से यही भय छिपा हुआ था, और शायद वही भय उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गया था। देवदत्त मंदिर के शांत वातावरण में बैठा था और भगवान शिव के शब्द उसके मन के भीतर गहराई तक उतर चुके थे। अब तक उसने जो सुना था उससे उसके भीतर जैसे एक नया प्रकाश जल उठा था। अज्ञान, कृतघ्नता और अब भय, इन तीनों शब्दों ने उसके जीवन के कई ऐसे रहस्य खोल दिए थे जिन्हें वह पहले कभी समझ ही नहीं पाया। जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? मेरी भगवान शिव का गंभीर स्वर भगवान शिव, फिर मुझे सत्य का मार्ग मंदिर में गूंजा, देवदत्त, ठीक पूछा है भय बच्चे, मनुष्य के जीवन का सबसे अदृश्य शत्रु है। ये तलवार की तरह सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को भीतर से काटता रहता है। जिस व्यक्ति के मन में भय होता है वह अवसरों को देखकर भी आगे नहीं बढ़ता। बताइए, वो हर कदम से पहले ही सोचने लगता है कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। और यही सोच धीरे धीरे उसके कर्मों की गति को रोक देती है। देवदत्त को अपने जीवन के कई क्षण याद आने लगे। उसे याद आया कि कई बार उसके सामने ऐसे अवसर आए थे जब वह कुछ नया काम शुरू कर सकता था, लेकिन उसने डर के कारण वो कदम उठाया ही नहीं। उसे लगा कि शायद वही डर उसके जीवन को उसी जगह पर रोके हुए था जहां वो वर्षों से खड़ा था। महादेव का स्वर आगे बोला, देवदत्त, संसार में जो व्यक्ति भय से संचालित होता है उसका जीवन हमेशा सीमित रहता है। वह छोटे छोटे निर्णय लेने में भी संकोच करता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से आगे ले जाती है। यह सुनकर देवदत्त ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि भय ही मनुष्य को गरीब बनाए रखता है तो उससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? शिव का स्वर अब पहले से भी अधिक करुणामय हो गया। भय से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, विश्वास और कर्म। जब मनुष्य अपने कर्मों पर विश्वास करता है और पूरे समर्पण के साथ प्रयास करता है, तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन यदि मनुष्य केवल सोचता रहे और कर्म न करे तो भय और भी मजबूत हो जाता है। देवदत्त अब पूरी तरह समझने लगा था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी धन नहीं बल्कि विश्वास और दृष्टि की कमी थी।
भगवान शिव का स्वर फिर बोला, देवदत्त, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। यहां जो बोया जाता है वही उगता है। यदि मनुष्य अपने विचारों में भय, संदेह और शिकायत बोएगा तो उसके जीवन में अभाव और दुख ही उगेंगे। लेकिन यदि वह अपने विचारों में विश्वास, कृतज्ञता और परिश्रम बोएगा तो धीरे धीरे समृद्धि भी उसके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। यह सुनते ही देवदत्त के मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का रहस्य अब उसके सामने स्पष्ट हो चुका है। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, आज तक मैं सोचता था कि मेरी गरीबी मेरी किस्मत है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा जीवन मेरे विचारों और कर्मों से ही बनता है। मंदिर के भीतर कुछ क्षणों तक गहरी शांति छाई रही, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस परिवर्तन की साक्षी बन रही हो जो देवदत्त के भीतर हो रहा था। फिर भगवान शिव का स्वर अंतिम बार गूंजा, देवदत्त, याद रखो कि धन ही समृद्धि नहीं होता। सच्ची समृद्धि वह है जिसमें मनुष्य का मन शांत हो, उसका कर्म सच्चा हो और उसका हृदय कृतज्ञ हो। जिस व्यक्ति के भीतर ये तीनों गुण होते हैं, उसकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वही दृष्टिकोण उसके भाग्य को नई दिशा देता है। यह सुनकर देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया और मन ही मन प्रण किया कि आज के बाद वो अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जिएगा। वो शिकायत नहीं करेगा, भय से पीछे नहीं हटेगा और हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करेगा। उसी क्षण मंदिर का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सामान्य होने लगा और वातावरण फिर शांत हो गया। लेकिन देवदत्त के भीतर जो प्रकाश जला था वह अब कभी बुझने वाला नहीं था। वह मंदिर से बाहर निकला तो उसे वही पहाड़, वही रास्ते और वही दुनिया दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका मन बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि विचारों की भी कमी होती है, और जिस दिन मनुष्य अपने विचारों को बदल लेता है उसी दिन से उसका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि कुछ वर्षों बाद उसी गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वही देवदत्त जो कभी सबसे गरीब माना जाता था, अब अपने परिश्रम, विश्वास और सकारात्मक सोच के कारण न केवल समृद्ध हो गया था बल्कि दूसरों की सहायता भी करने लगा था। लेकिन जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, वो मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, एक दिन भगवान शिव ने मुझे बता दिया था कि असली गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है, और जिस दिन मनुष्य अपनी सोच बदल लेता है उसी दिन से उसका जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। भगवान हर किसी को अमीर बनने का मौका देते हैं, लेकिन 90% लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते, और यही वजह है कि कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। अगर भगवान चाहें तो एक दिन में किसी को करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा हर किसी के साथ क्यों नहीं करते? क्यों कुछ लोग अचानक ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? आज तुम्हें इसका असली रहस्य पता चलेगा। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी, और उसी समय शहर के एक छोटे से कोने में रहने वाला राघव अपने टूटे हुए दरवाजे के पास बैठा सोच में डूबा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक सवाल था, भगवान किसको अचानक अमीर बना देते हैं? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा था जो कल तक बिल्कुल साधारण थे और आज अचानक धन, सम्मान और सुख से भर गए थे, जबकि वह खुद सालों से मेहनत कर रहा था, दिन रात काम करता था, फिर भी उसकी हालत नहीं बदल रही थी।
राघव कोई आलसी इंसान नहीं था। वो सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करता, लोगों के घरों में सामान ढोता, कभी दुकान में काम करता, कभी रिक्शा चलाता। लेकिन उसके जीवन में जैसे गरीबी ने स्थायी घर बना लिया था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा भगवान सब देख रहा है, एक दिन तुझे भी देगा। लेकिन राघव के मन में अब ये सवाल गहरा होता जा रहा था कि अगर भगवान सच में सबको बराबर देखते हैं तो फिर कुछ लोगों को अचानक सब कुछ क्यों दे देते हैं और कुछ को सालों तक इंतजार क्यों करवाते हैं। उसी दिन उसने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगा और इसी सोच में डूबा हुआ वह पास के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में एक वृद्ध साधु रोज बैठते थे, जिनके बारे में लोग कहते थे कि उन्हें जीवन के कई रहस्यों का ज्ञान है। राघव ने उनके पास जाकर सिर झुकाया और सीधे पूछ लिया, बाबा एक बात बताइए, भगवान किसको अचानक अमीर बना देते हैं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तू सच जानना चाहता है या सिर्फ वही सुनना चाहता है जो तुझे अच्छा लगे। राघव थोड़ा चौंका, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मुझे सच जानना है बाबा, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। साधु ने पास रखे एक छोटे से दीपक की ओर इशारा किया और बोले, इस दीपक को देख, यह तब तक उजाला नहीं देगा जब तक इसमें तेल और बाती दोनों न हो। उसी तरह भगवान भी किसी को तब तक अमीर नहीं बनाते जब तक उसके भीतर कुछ खास गुण न हो। राघव ने तुरंत पूछा, कौन से गुण बाबा? मैं तो मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदलती। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मेहनत करना ही काफी नहीं होता बेटा। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान अचानक अमीर उसे बनाते हैं जो 3 चीजों में सबसे अलग होता है। पहला, जो अपने हालात से हार नहीं मानता। दूसरा, जो दूसरों के लिए भी सोचता है। और तीसरा, जो मौका आने पर डरता नहीं है। राघव ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उलझन थी। उसने कहा, लेकिन बाबा ऐसे लोग तो बहुत हैं, फिर सब अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ज्यादातर लोग इन तीनों बातों को आखिरी समय तक निभा नहीं पाते। जब कठिन समय आता है तो वे टूट जाते हैं, जब दूसरों की मदद करनी होती है तो पीछे हट जाते हैं, और जब बड़ा मौका सामने आता है तो डर जाते हैं। तभी अचानक मंदिर के बाहर से एक आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी भारी सामान उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहा था। राघव ने बिना सोचे तुरंत दौड़कर उसकी मदद की और सामान को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुझे बहुत देगा बेटा। राघव वापस साधु के पास आया तो साधु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देखा, यही पहला संकेत है, तू बिना किसी स्वार्थ के मदद करने दौड़ पड़ा। राघव ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, लेकिन बाबा इससे क्या होगा? इससे तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। साधु ने गंभीर होकर कहा, यही तो फर्क है बेटा। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं उन्हें पैसा तो मिलता है, लेकिन वो टिकता नहीं। और जो लोग दिल से काम करते हैं, भगवान उनके लिए ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। राघव अब थोड़ा समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बाकी था। उसने पूछा, तो क्या भगवान अचानक किसी की किस्मत बदल देते हैं? साधु ने जवाब दिया, भगवान अचानक कुछ नहीं करते। वह लंबे समय से देख रहे होते हैं कि कौन इंसान किस लायक है, और जब सही समय आता है तो वह उसे उसका फल दे देते हैं, जिसे लोग अचानक समझते हैं। लेकिन असल में वह सालों की तैयारी का परिणाम होता है। राघव की आंखों में अब एक नई चमक थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय साधु ने एक और बात कही जिसने राघव की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन बेटा
एक और रहस्य है। भगवान हर किसी को अमीर बनने का मौका देते हैं, लेकिन 90% लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। और ये सुनकर राघव पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। वह मौका क्या होता है और मैं उसे कैसे पहचानूंगा? साधु की ये बात सुनकर राघव जैसे भीतर तक हिल गया। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। 90% लोग मौके को पहचान ही नहीं पाते। उसने तुरंत साधु से पूछा, बाबा वो मौका कैसा होता है? क्या वह कोई बड़ा अवसर होता है या कोई चमत्कार जैसा कुछ? साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है बेटा। मौका कभी चमत्कार बनकर नहीं आता, वह हमेशा साधारण रूप में आता है। इतना साधारण कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। राघव ने हैरानी से पूछा, मतलब? साधु ने उसे मंदिर के बाहर ले जाकर सड़क की ओर इशारा किया। वहां एक आदमी अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर ग्राहकों को चाय दे रहा था। साधु बोले, उसे देख, आज यह एक साधारण चाय वाला है, लेकिन कुछ साल पहले इसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन इसे मौका मिला था। किसी ने इसे सलाह दी थी कि वो अपनी चाय में कुछ अलग स्वाद डाले और लोगों से मुस्कुराकर बात करे, लेकिन उस समय यह बात उसे छोटी लगी। फिर भी उसने उसे अपनाया और धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। आज वही छोटा सा मौका उसके लिए बड़ा बदलाव बन गया। राघव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने फिर पूछा, तो क्या हर छोटा मौका ही बड़ा बन सकता है? साधु ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उसे पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। तभी अचानक एक युवक वहां आया और साधु के पास बैठकर रोने लगा। वो कह रहा था कि उसने एक अच्छी नौकरी का मौका खो दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो काम उसके लायक नहीं है। साधु ने उसे समझाया, लेकिन वो निराश होकर चला गया। साधु ने राघव की ओर देखा और बोले, देखा बेटा, यही होता है। मौका आया था, लेकिन अहंकार और डर ने उसे खो दिया। राघव अब धीरे धीरे समझने लगा था कि समस्या सिर्फ मेहनत की नहीं है, बल्कि सोच की भी है। उसने साधु से कहा, बाबा, अगर मौका इतना साधारण होता है तो मैं उसे कैसे पहचानूं? साधु ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, जब भी कोई ऐसा काम सामने आए जो तुझे थोड़ा डराए, लेकिन अंदर से आवाज आए कि ये कुछ नया है, कुछ अलग है, वही मौका होता है। राघव के चेहरे पर हल्की सी चिंता आई। उसने कहा, लेकिन बाबा, डर तो हर नए काम में लगता है। साधु ने गंभीर होकर कहा, हाँ, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, और भगवान उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। उसी समय मंदिर के पास एक आदमी आया जो एक पुरानी गाड़ी से सब्जी बेच रहा था। उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई और वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। राघव ने यह देखा और बिना देर किए उसके पास गया और उसकी मदद करने लगा। उसने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की और थोड़ी मेहनत के बाद गाड़ी चल पड़ी। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, भाई, तूने मेरी बड़ी मदद कर दी। मैं आज का पूरा दिन खराब समझ रहा था, लेकिन तूने बचा लिया। उसने राघव को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन राघव ने मना कर दिया। वह सिर्फ मुस्कुराकर वापस साधु के पास आ गया। साधु ने उसे गौर से देखा और बोले, तू समझ रहा है क्या हो रहा है? राघव ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, मैं बस मदद कर रहा हूं। साधु ने कहा, यही तो बात है, तू मदद कर रहा है बिना किसी उम्मीद के, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। राघव अब थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। उसने पूछा, बाबा, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहूं तो क्या मैं भी अमीर बन जाऊंगा? साधु ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, अगर तू सिर्फ अमीर बनने के लिए यह करेगा तो शायद नहीं, लेकिन अगर तू सही रास्ते पर चलता रहेगा तो अमीरी तेरे पीछे खुद आएगी। यह सुनकर
राघव के मन में एक अजीब सा संतुलन बनने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह खुद कितना बदल रहा है। तभी साधु ने एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान सिर्फ उसी को अचानक अमीर बनाते हैं जिसने पहले खुद को अमीर बना लिया हो, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में और अपने कर्मों में। राघव ने हैरानी से पूछा, मतलब? साधु ने समझाया, जिस इंसान के पास सही सोच नहीं है वो पैसा आने के बाद भी उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए भगवान पहले इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं और फिर उसे बाहरी संपत्ति देते हैं। राघव अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक नई समझ आ रही थी। लेकिन तभी साधु ने अचानक एक ऐसी बात कही जिसने उसे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, लेकिन याद रख, जब भगवान तुझे मौका देंगे तो वह हमेशा किसी समस्या के रूप में आएगा, और अगर तू उसे समस्या समझकर छोड़ देगा तो वही मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। यह सुनकर राघव पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि शायद उसने अपनी जिंदगी में कई ऐसे मौके पहले ही खो दिए हैं, और अब उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अगली बार जब मौका आएगा मैं उसे पहचान पाऊंगा? साधु की यह बात राघव के दिल में तीर की तरह जाकर लगी। मौका हमेशा समस्या बनकर आता है। अब उसके मन में जैसे पुराने सारे दृश्य एक एक करके उभरने लगे। उसे याद आया कैसे? एक एक करके उभरने लगे। उसे याद आया कैसे? कुछ महीने पहले एक दुकानदार ने उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया था, लेकिन उसने यह सोचकर मना कर दिया कि यह काम मेरे लायक नहीं है। उसे यह भी याद आया कि एक बार किसी ने उसे साझेदारी में छोटा सा काम शुरू करने को कहा था, लेकिन उसने डर के कारण कदम पीछे खींच लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि शायद वे सब मौके ही थे जिन्हें उसने समस्या या जोखिम समझकर छोड़ दिया। राघव के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैंने तो बहुत सारे मौके खो दिए। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर इंसान खोता है बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उनसे सीख लेता है और कोई जिंदगी भर पछताता रहता है। राघव ने तुरंत कहा, मैं सीखना चाहता हूं बाबा, मैं अब कोई मौका नहीं खोना चाहता। साधु ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, तो आज से तुझे एक परीक्षा देनी होगी। राघव ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? साधु ने कहा, आज से जो भी समस्या तेरे सामने आए तू उससे भागेगा नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेगा कि इसमें छुपा हुआ मौका क्या है। राघव ने बिना सोचे हामी भर दी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी असली परीक्षा भी शुरू होने वाली है। उसी दिन दोपहर में जब वो काम की तलाश में निकला तो उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हर जगह से उसे यही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। थका हुआ और परेशान राघव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में फिर से वही पुराने विचार आने लगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, हर समस्या में एक मौका छुपा होता है। उसने खुद से पूछा, इसमें क्या मौका हो सकता है? तभी उसकी नजर सामने एक छोटे से होटल पर पड़ी। वहां काफी भीड़ थी और मालिक अकेले ही सब संभाल रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ गुस्से में थे। राघव के मन में एक विचार आया। वो तुरंत वहां गया और बिना पूछे ही लोगों को पानी देने लगा, टेबल साफ करने लगा, ग्राहकों को बैठाने लगा। पहले तो होटल मालिक ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन जब उसने देखा कि काम तेजी से होने लगा है तो उसने कुछ नहीं कहा। करीब 2 घंटे तक राघव लगातार काम करता रहा बिना किसी उम्मीद के। जब भीड़ कम हुई तो मालिक उसके पास आया और बोला, तू यहां काम करता है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस मदद कर रहा था। मालिक ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा,
अगर तू चाहे तो यहां काम कर सकता है। राघव के चेहरे पर खुशी की एक हल्की झलक आई, लेकिन उसी समय उसके अंदर से एक आवाज आई, ये छोटा काम है, इससे क्या होगा। और यही वह पल था जहां उसकी असली परीक्षा थी। कुछ सेकंड के लिए वह उलझ गया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। मौका हमेशा साधारण रूप में आता है। उसने तुरंत कहा, हां मैं काम करूंगा। और उसी दिन से उसने वहां काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, काम भी कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर काम पूरे मन से करता, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, नई चीजें सीखता। धीरे धीरे मालिक ने उस पर भरोसा करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वो होटल का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। एक दिन मालिक ने उसे बुलाया और कहा, मैं इस होटल की दूसरी शाखा खोलने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तू उसे संभाले। ये सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा मौका उसे यहां तक ले आएगा। उसने तुरंत साधु की बात याद की, भगवान अचानक कुछ नहीं देते, वह धीरे धीरे रास्ता बनाते हैं। अब उसे समझ आ रहा था कि यह सब अचानक नहीं था, ये उसकी सोच, उसके निर्णय और उसके कर्मों का परिणाम था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात जब वो मंदिर पहुंचा और साधु को सब बताया, तो साधु मुस्कुराए और बोले, यह तो बस शुरुआत है बेटा, असली परीक्षा अभी बाकी है। राघव ने चौंक कर पूछा, और क्या परीक्षा बाकी है बाबा? साधु ने गंभीर होकर कहा, अब जब तेरे पास मौका और पैसा दोनों आएंगे, तब तुझे यह तय करना होगा कि तू वही पुराना इंसान रहेगा या बदल जाएगा। क्योंकि भगवान अचानक अमीर तो बना देते हैं, लेकिन उसे बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सुनकर राघव के मन में एक नई चिंता पैदा हो गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अमीर बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस अमीरी को संभालना। और अब उसके सामने एक नया सवाल खड़ा था, क्या मैं उस जिम्मेदारी के लायक हूं? साधु की यह बात अगर मैं आपको ये कहूं कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए सही सलाह देना, उस जिम्मेदारी के लायक हूं? साधु की यह बात राघव के मन में गूंजती रही। अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आते रहे, उसकी पुरानी गरीबी, उसकी मेहनत, छोटे छोटे मौके। और अब यह नया अवसर जो उसे मिला था, अगले दिन से उसने होटल की नई शाखा संभालनी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चुनौतियां सामने आने लगी। कुछ कर्मचारी काम में लापरवाही करने लगे, कुछ ग्राहक शिकायत करने लगे, खर्च बढ़ने लगा और मुनाफा कम होने लगा। एक समय ऐसा आया जब राघव के मन में फिर वही डर लौट आया, क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगा? अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह घबरा कर हार मान ले, या फिर खुद को और मजबूत बनाए। उसी समय उसे साधु की एक और बात याद आई, भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। राघव ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने हर समस्या को ध्यान से समझना शुरू किया, कर्मचारियों से बात की, उनकी परेशानियां सुनी, ग्राहकों की शिकायतों को सुधारने के तरीके निकाले, और सबसे जरूरी, उसने अपने व्यवहार को नहीं बदला। वो अभी भी वैसा ही विनम्र और मददगार इंसान था जैसा पहले था। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, होटल फिर से चलने लगा, मुनाफा बढ़ने लगा, और कुछ ही महीनों में वो शाखा शहर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक बन गई। अब राघव के पास पैसा था, सम्मान था और एक पहचान थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन वही बूढ़ा आदमी जिसकी उसने पहले मदद की थी, फिर से उसके पास आया। इस बार वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसने राघव से कहा, बेटा मैं मुश्किल में हूं, क्या तू मेरी मदद कर सकता है?
राघव के पास अब इतना पैसा था कि वह उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मैं हर किसी की मदद करता रहूंगा तो मेरा क्या होगा। ये वही क्षण था जहां उसकी असली परीक्षा थी। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहा, लेकिन फिर उसे अपने पुराने दिन याद आए। वो समय जब उसके पास कुछ भी नहीं था और फिर भी उसने मदद करना नहीं छोड़ा था। उसने बिना ज्यादा सोचे उस बूढ़े आदमी की मदद की, उसका इलाज करवाया, उसे रहने की जगह दिलवाई। और जब वो वापस लौटा तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसी रात वो फिर मंदिर गया और साधु के सामने बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अब समझ आया भगवान किसको अचानक अमीर बनाते हैं। राघव ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हां बाबा, अब समझ आ गया। साधु ने कहा, बताओ। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान उसे अमीर बनाते हैं जो पहले गरीब होकर भी अमीर सोच रखता है, जो बिना स्वार्थ के मदद करता है, जो मौके को समस्या नहीं समझता और जो अमीर बनने के बाद भी अपना दिल नहीं बदलता। साधु की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, यही सच्चाई है बेटा, भगवान किसी को अचानक अमीर नहीं बनाते, वो उसे पहले इंसान बनाते हैं और जब वो उस लायक हो जाता है तब उसे वह सब दे देते हैं जिसे दुनिया अचानक कहती है। राघव के चेहरे पर अब एक अलग ही आत्मविश्वास था। अब वह समझ चुका था कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि सोच, कर्म और दिल में होती है। और यही वह रहस्य था जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ सालों बाद राघव ने अपना खुद का बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वह आज भी जरूरतमंदों की मदद करता, लोगों को मौके देता और हमेशा यही कहता, अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो वह इसलिए नहीं कि मैं उसे सिर्फ अपने लिए रखूं, बल्कि इसलिए कि मैं दूसरों के लिए भी रास्ता बनाऊं। और यही वह अंतिम सत्य था जो इस पूरी कहानी से निकलकर सामने आता है। भगवान अचानक अमीर उसी को बनाते हैं जो पहले से ही अपने कर्मों, अपनी सोच और अपने दिल से अमीर होता है। और जब ऐसा इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो सिर्फ खुद नहीं उठता, बल्कि अपने साथ कई और लोगों को भी ऊपर उठाता है। और शायद यही असली अमीरी है जो कभी खत्म नहीं होती।